हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब हम इस वीडियो में करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन। इससे पहले हम पिछली दो वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। एक वीडियो में हमने थ्योरी पढ़ी है और दूसरी वीडियो में हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। आई होप आपने दोनों वीडियो देखी है। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जल्दी से देखिए। उसके बाद इस एक्सरसाइज को खुद से अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद फिर आप इन सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.1 में, इफ x/3 + 1, y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3, 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इस तरह का क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। यहाँ पर क्या किया हुआ है, दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल दिखाया गया है। ठीक है, तो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, जब कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। तो यहाँ से x/3 क्या आ जाएगा हमारे पास, x/3 आ जाएगा 5/3 - 1 और ये हो जाएगा कितना 2/3। ठीक है, x/3 इज इक्वल टू 2/3, 3 से 3 कटेगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ऐसे ही y - 2/3 दैट इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 + 1/3, तो ये हो जाएगा 3/3 मतलब 1। क्लियर, तो x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आसान क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन और भी ज्यादा आसान है। इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज 3, 4, 5, मतलब इसमें भी 3 एलिमेंट है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B ये भी 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या हो जाएगा, 3 × 3 मतलब 9। ठीक है, A में भी 3 एलिमेंट है, B में भी 3 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में 9 एलिमेंट हो जाएंगे, यानी कि 9 ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ G इज इक्वल टू 7,8 एंड H इज इक्वल टू 5, 4, 2 फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। आसान क्वेश्चन है। G क्रॉस H क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये G क्रॉस H। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7, 5, 7, 4, 7, 2। ठीक है, 7, 5, 7, 4, 7, 2, उसके बाद 8, 5, 8, 4 एंड 8, 2। ठीक है, 8, 5, 8, 4 एंड 8, 2। क्लियर, ये हो गया G क्रॉस H। फिर H क्रॉस G क्या होगा, अब पहला एलिमेंट जो है पेयर में वो H से आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, 7, 5, 8, 5, 7, 5, 8, फिर 4, 7, 4, 8, 4, 7, 4, 8, फिर 2, 7 एंड 2, 8, 2, 7 एंड 2, 8। ये हो गया हमारे पास H क्रॉस G। बस इतना सा इसमें करना था हमें। ठीक है, और G क्रॉस H और H क्रॉस G दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पढ़िए क्या दिया हुआ है हमको। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर स्टेटमेंट गलत है तो उसको सही लिखिए फिर। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट हमको क्या दिया हुआ है, इफ P इज इक्वल टू M, N एंड Q इज इक्वल टू N, M देन P क्रॉस Q इज इक्वल टू M, N, M। तो P अगर ये है और Q अगर ये है तो क्या क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होगा क्या। मैंने शायद पिछली वीडियो में भी क्रॉस प्रोडक्ट बोला है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है एक्चुअली। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या ये होगा, तो नहीं, ये नहीं होगा। देखिए भाई यहाँ पर 2 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, तो P क्रॉस Q में तो 4 एलिमेंट आएंगे, यानी कि 4 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ठीक है, तो ट्रू क्या होगा, ट्रू हम लिख देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, देखिए P क्रॉस Q क्या होगा, M, N, M, M। ठीक है, M, N, M, M ये भी होगा। ठीक है, और N, 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 M, N, N एंड N, M ये होगा करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, P क्रॉस Q ये होगा हमारे पास। तो ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये फॉल्स हो गया। क्लियर, सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए क्या दिया हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट में हमको दिया हुआ है, if A and B are non-empty sets then A cross B is a non-empty set of ordered pair x, y such that x belongs to A and y belongs to B। तो ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर।
कि अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है तो ए क्रॉस बी जो होगा वो भी एक नॉन एम्प्टी सेट ही होगा और उसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे सारे एक्स वाई टाइप के, जिसमें एक्स ए से आएगा और वाई बी से आएगा। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर। क्लियर। थर्ड देखते हैं हम। थर्ड हमको दिया हुआ है इफ ए इज इक्वल टू 1,2 बी इज इक्वल टू 3,4 देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। तो इसको चेक कर लेते हैं। देखिए बी इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, सबसे पहले तो देखिए भाई किसी भी सेट का अगर 5 से इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है। और ए का मतलब किसी भी सेट का अगर 5 से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि बी इंटरसेक्शन 5 क्या हो गया, 5 हो गया, और अगर 5 से कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो ये भी क्या आता है, 5 आता है। ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ा था। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये ट्रू है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए इज इक्वल टू -1,1 फाइंड ए क्रॉस ए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी हम उसमें कर चुके हैं एग्जांपल्स में। वहां पर हमें एक सेट दिया हुआ था और मैंने आपको दो तरीके से उसको बताया था। ठीक है। वहां पर एलिमेंट 1,2 थे और यहाँ पर -1,1 है, तो लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है। तो ए क्रॉस ए क्या होगा, देखिए ये ए है -1,1, फिर से ए है -1,1 और फिर से ए है -1,1। तो ए क्रॉस ए क्या होगा, ये हमारे पास ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स का सेट होगा। ठीक है। तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स हम कैसे लिखेंगे, देखिए -1 इसको लिख दीजिए पहले, -1 उसके बाद -1 1 ठीक, ये हो गया। उसके बाद -1 -1 ठीक, उसके बाद -1 1 फिर इसके साथ वाले सारे हो गए। अब इसको लीजिए 1 -1 ध्यान से देखिएगा, मैं एक पैटर्न फॉलो करते हुए लिख रहा हूं इसको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और कोई भी मिस ना हो। ठीक है। 1 -1 ये हो गया। अब 1 -1 ठीक, उसके बाद 1 -1 फिर 1 ये हो गया ए क्रॉस ए। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा ये। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस फाइंड ए एंड बी। इस तरह का क्वेश्चन भी हम एग्जांपल में कर चुके हैं, एग्जांपल नंबर 6 ही था वो भी। क्लियर। हमें यहाँ पर ए क्रॉस बी दिया हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है और ए और बी पूछा है। तो भाई ए में जो एलिमेंट है वो सारे जो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है इन ऑर्डर्ड पेयर के वो होंगे। ठीक है। तो ए सेट हमारे पास क्या होगा, ए सेट होगा हमारे पास ए और बी। ठीक है। मतलब एलिमेंट होंगे उसमें ए कोमा बी, और बी सेट जो होगा उसमें जो सारे एलिमेंट होंगे वो सेकंड एलिमेंट्स होंगे, और सेकंड एलिमेंट से हमारे पास एक्स कोमा वाई। तो बी हो गया हमारे पास सेट एक्स कोमा वाई। ठीक है। देख लीजिए ए क्रॉस बी करेंगे तो 4 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे और वो यही आएंगे। क्लियर हुआ। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं और मैंने आपको बोला था कि इस तरह का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा। भाई यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमको 4 सेट दिए हुए हैं। ठीक है। ए बी सी और डी, और हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है क्या, कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी होता है। तो करके देख लीजिए। पहले हम लेते हैं LHS। ठीक है। LHS में हमको क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए तो हमको दिया हुआ है। क्लियर। ए तो हमको दिया हुआ है 1,2, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, भाई बी और सी में देखिए क्या कोई कॉमन एलिमेंट है। भाई बी और सी में देखिए क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, तो नहीं, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, 5 हो गया। और अगर बी इंटरसेक्शन सी 5 हो गया तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्रॉस 5। और 5 के साथ अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आता है, 5 आता है, क्योंकि पेयर बनेगा ही नहीं, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया हमारे पास, 5। अब RHS लेते हैं। RHS में हमको क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, देखिए इसमें 2 एलिमेंट है और इसमें 4 एलिमेंट है, यानी कि टोटल 8 पेयर हमारे पास बनने वाले हैं, 8 ऑर्डर्ड पेयर। क्या क्या बनेंगे देख लीजिए। ए क्रॉस बी यानी कि फर्स्ट एलिमेंट आएगा ए से, तो क्या क्या बनेगा, 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4। तो लिख लीजिए 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4। ठीक है। उसके बाद 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4, 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4।
क्लियर, ये हो गया ए क्रॉस बी। ऐसे ही आप ए क्रॉस सी भी निकाल लीजिए। तो ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ए में एलिमेंट है 2 और सी में एलिमेंट है 2, तो 4 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर बनेंगे। क्या क्या बनेंगे, 1 5 1 6, तो 1 5 1 6 और 2 5 एंड 2 6, 2 5 एंड 2 6। अब क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो देख लीजिए क्या कोई कॉमन पेयर यहाँ पर दिख रहा है क्या, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो देखिए 1,1 नहीं है, 1,2 नहीं है, 1,3 नहीं है, 1,4 नहीं है, 2,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 2,3 नहीं है, 2,4 नहीं है, तो कोई भी यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, ये हो गया वेरीफाई। क्लियर। अब सेकंड में हमको क्या करना है, शो करना है हमको कि मतलब वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट है बी क्रॉस डी का। तो देख लेते हैं हम, देख लीजिए ए क्रॉस सी ये तो अभी हम निकाल ही चुके हैं ऊपर। तो ए क्रॉस सी क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वापस, 1,5 1,6 2,5 एंड 2,6। क्लियर। अब बी क्रॉस डी भी निकाल लीजिए। तो बी क्रॉस डी क्या होगा, देखिए बी जो सेट है उसमें 4 एलिमेंट है और डी जो सेट है उसमें भी 4 एलिमेंट है। तो टोटल जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे बी क्रॉस डी में वो बनेंगे हमारे पास 16। तो देखिए 16 ही को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, कैसे लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4 है और 5 6 7 8 है। क्लियर। तो देखिए क्या क्या बनेंगे, 1 5 1 6 1 7 एंड 1 8। क्लियर। तो लिखिए 1,5 1,6 1,7 एंड 1,8। उसके बाद 2 5 2 6 2 7 2 8। तो 2 5 2 6 2 7 2 8। ऐसे ही 3 5 3 6 3 7 3 8। तो 3 5 3 6 3 7 एंड 3 8। और ऐसे ही 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। ये हो गया बी क्रॉस डी। और हमको ये चेक करना है, ये वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस सी इसी का सबसेट है। तो अगर ये इसका सबसेट है तो ये सारे एलिमेंट, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर होने चाहिए। तो चेक कर लीजिए क्या है ऐसा। तो देखिए 1,5 1,5 है, 1,6 ये 1,6 ये भी है, 2,5 2,5 है, 2,6 यस 2,6 है। तो यस ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। यही हमको यहाँ पर वेरीफाई करना था। क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमको क्या दिया हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू 1,2 एंड बी इज इक्वल टू 3,4 राइट ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका लिखना है। उसके बाद क्या पूछा है, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। तो पहले तो आप ए क्रॉस बी निकालिए, फिर देखते हैं सबसेट कैसे लिखेंगे इसके। ठीक है, चलिए तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी में हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है एलिमेंट, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, तो 2 × 2 मतलब 4। ठीक है, और क्या क्या बनेंगे वो 1,3 1,4, उसके बाद 2,3 एंड 2,4। तो ये 4 एलिमेंट यहाँ पर होंगे। क्लियर। अब हमको इसके सबसेट्स लिखने हैं ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी एक सेट है और इसके सबसेट्स लिखने हैं। तो देखिए इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे, इसमें टोटल एलिमेंट है 4। तो टोटल जो सबसेट्स होंगे, टोटल सबसेट्स याद कीजिए सेट्स में हमने पढ़ा था, टोटल सबसेट्स होंगे इसके 2 टू द पावर 4 यानी कि 16 सबसेट्स होंगे। ठीक है, तो एक एक करके लिखते हैं उनको। देखिए सबसे पहले तो 5 इसका सबसेट होगा। उसके बाद एक एक एलिमेंट को लेकर सबसेट बनाइए। ठीक है, तो ये एक इसका सबसेट होगा। क्लियर। उसके बाद ये एक इसका सबसेट होगा, एक एक एलिमेंट को ले रहे हैं हम। उसके बाद ये इसका एक सबसेट होगा, उसके बाद ये इसका एक सबसेट होगा। ठीक है, एक एक एलिमेंट को ले लिया। अब 2 एलिमेंट को लेकर बनाइए। तो देखिएगा 1,3 और 1,4, 1,3 एंड 1,4 ये इसका एक सबसेट होगा। उसके बाद 1,3 2,3, 1,3 2,3 ये इसका एक सबसेट होगा। ठीक, फिर 1,3 2,4, 1,3 2,4 ये भी इसका एक सबसेट होगा। क्लियर। उसके बाद देखिए अब 1,3 के साथ ये सारे हो गए। ठीक है, अब 1,4 एंड 2,3 ये भी इसका एक सबसेट होगा। 1,4 एंड 2,3 ठीक है, ये इसका एक सबसेट होगा। उसके बाद
1,4 एंड 2,4, 1,4 एंड 2,4, ये भी इसका एक सबसेट होगा, 1,4 एंड 2,4। क्लियर। और एक और क्या होगा, 2, 3, 2, 4, ठीक है, 2, 3 एंड 2, 4। तो ये दो को लेकर हमने बना लिए। ठीक, अब 3 को लेकर बनाइए। तो देखिए पहले मैं इन 3 को ले रहा हूँ, तो देखिएगा 1,3, 1,4 एंड 2,3, ये इसका एक सबसेट होगा। उसके बाद भाई देखिए हमें देखिए यहाँ पर हमें 3 के 4 ग्रुप मिलेंगे। कैसे भाई, हम 3 लिखेंगे तो अभी हमने किसको छोड़ा, हमने लिखा 1, 3, 1, 4 और 2, 3, मतलब हमने इसको छोड़ा। ठीक है, अब इसको छोड़ के बाकी 3 लिख दीजिए, फिर इसको छोड़कर बाकी 3 लिख दीजिए, फिर इसको छोड़कर बाकी 3 लिख दीजिए। तो इस तरीके से हमें 4 ग्रुप मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसको छोड़ रहे हैं हम, तो क्या मिलेगा हमें 1,3, 1,4 एंड 2,4। ठीक है, ये सबसेट होगा इसका। अब 1,4 को छोड़ रहे हैं हम, तो 1,4 को छोड़ेंगे तो 1,3, 2,3 एंड 2,4। ठीक, उसके बाद अब इसको छोड़ रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें 1,4, 2,3 एंड 2,4। तो ये 3 को लेकर भी हो गए, और 4 को लेकर करेंगे अब तो ये पूरा एक सेट मिल जाएगा। ठीक है, और ये भी इसका सबसेट होगा। तो एक और क्या होगा हमारे पास 1,3, 1,4, 2,3 एंड 2,4, ये इसके सारे क्या होंगे, सबसेट होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अगर ये आपको टफ लग रहा है तो पहले आप कोई 4 एलिमेंट लेकर, मतलब ऑर्डर्ड पेयर ना लेकर, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, 4 मतलब सिंगल एलिमेंट लेकर उनके सबसेट लिखने की कोशिश करो, उसके बाद आप इससे सबसेट लिखने की कोशिश करो। ठीक है, टोटल 16 सबसेट होंगे। तो गिन लीजिए, यहाँ पर देखिए 16 हमने लिख दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। ठीक है, 16 ही हमने सबसेट यहाँ पर लिख दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया हुआ है हमको, लेट ए एंड बी be 2 sets such that number of elements in A is equal to 3 and number of elements in B is equal to 2। A और B 2 सेट है, A में 3 एलिमेंट है और B में 2 एलिमेंट है। इफ x, 1, y, 2 एंड z, 1 आर इन A क्रॉस B, अगर A क्रॉस B में ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, देन फाइंड A एंड B वेयर x, y, z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो देखिए हमें यहाँ पर A और B सेट पता करना है, और हमें ये बता दिया गया है कि A में 3 एलिमेंट है और B में 2 एलिमेंट है। ठीक है, और ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये A क्रॉस B से ही लिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर ये A क्रॉस B से लिए हुए हैं तो इनके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑब्वियसली बात है A में होंगे। ठीक है, क्योंकि A क्रॉस B है तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर x, y, z है, और तीनों ही क्या है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। और यहाँ पर हमको ये भी दिया हुआ है कि इसमें 3 ही एलिमेंट है, मतलब A में जो एलिमेंट है वो x, y और z है यहाँ पर। ठीक है भाई, ये पूरा A क्रॉस B के जितने भी एलिमेंट है सारे वो यहाँ पर नहीं दिए हुए, हमें सिर्फ 3 ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, बट टोटल तो 6 होंगे हमें, लेकिन 3 ही दिए हुए हैं, और इन्हीं को हमको देखकर बताना है कि A में क्या क्या एलिमेंट होंगे। तो अब इसने जो 3 ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं उसमें हमें साफ साफ दिख गया है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो x, y, z हो सकते हैं, मतलब 3 ही एलिमेंट है यहाँ पर। तो सेट A जो होगा, सेट A वो क्या होगा, यहाँ पर सेट A होगा हमारे पास x, y, z। क्लियर। ऐसे सेट B में 2 एलिमेंट होंगे और वो इसमें सेकंड एलिमेंट होंगे, तो सेकंड एलिमेंट में हमको 1 और 2 दिख रहा है, तो B सेट में 1 और 2 होगा। ठीक है, तो ये हो गया A सेट और ये हो गया B सेट। क्लियर। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स। A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है, यानी कि 9 ऑर्डर्ड पेयर हैं, एमंग विच आर फाउंड -1,0 एंड 0,1। और उन 9 में से दो ऑर्डर्ड पेयर हमको यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक है, फाइंड द सेट A एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। एक तो हमें सेट A पता करना है, और A क्रॉस A के जो बाकी 7 ऑर्डर्ड पेयर और बचे हैं वो हमको यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा ये, A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है, तो देखिए A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A ये हमारे पास 3 है। भाई अगर A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है तो A में 3 है, तभी तो A क्रॉस A में 9 आ रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू 9 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A का होल स्क्वायर 9 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है, तो यूँ भी समझ में आ रहा है हमको। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब A में 3 एलिमेंट है। अब कौन कौन से होंगे वो देखिए। अब देखिए यहाँ पर ये ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं,
ठीक है, ये है ए क्रॉस ए, मतलब ये एलिमेंट भी ए का है और ये एलिमेंट भी ए का है। तो देख लीजिए क्या इन दो ऑर्डर्ड पेयर से हमको 3 एलिमेंट पता चल रहे हैं? हाँ पता चल रहे हैं, देख लीजिए -1 0, ये भी ए से है, और क्योंकि ए क्रॉस ए है तो ये भी सेकंड एलिमेंट भी ए से ही है। तो देखिए इनमें 3 डिफरेंट एलिमेंट हमको क्या दिख रहे हैं, -1 0 और 1, मतलब ए जो सेट है वो क्या है हमारे पास, -1 0 और 1, और हमें ए क्रॉस ए पता करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ए क्रॉस ए क्या बाकी एलिमेंट आप पता कर लीजिए क्या क्या होंगे बाकी एलिमेंट। देखिए इसी का क्रॉस इसी से ले रहे हैं, तो हमारे पास देखिए बाकी में और क्या क्या आएगा भाई, -1 -1 आएगा। ठीक है, ये एक पेयर -1 का -1 के साथ भी बनाएगा, ऐसे -1 0 के साथ भी बना लेगा, और -1 0 तो दिया हुआ है तो वो तो लिखना नहीं है हमको। ऐसे ही -1 1 के साथ भी बनाएगा, तो उसको लिख लीजिए -1 1। ठीक, उसके बाद 0 -1 के साथ बनाएगा। ठीक है, तो 0 -1 के साथ लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद 0 0 के साथ बनाएगा, तो 0,0 लिख दीजिए। फिर 0 1 के साथ बनाएगा, और वो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद 1 -1 के साथ बनाएगा, तो 1 ये -1 के साथ बना लिया। उसके बाद 1 0 के साथ बनाएगा, तो ये 1 0 के साथ बना लिया। फिर 1 1 के साथ बनाएगा, तो ये लिख दिया 1 1। ठीक है, देख लीजिए बाकी 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और बाकी 2 हमको दिए हुए थे। टोटल 9 एलिमेंट्स यानी कि 9 ऑर्डर्ड पेयर हो गए। क्लियर हुआ? तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से आप इसको सॉल्व कीजिए। इसे बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, अगर थ्योरी समझ में आई है तो ये एक्सरसाइज तो आपको मतलब ये बिना वीडियो देखे भी सॉल्व हो जानी चाहिए। क्लियर? चलिए, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन के साथ। थैंक यू।